अंचलनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। जेल में आजम का गांधीवादी विरोध। प्रत्येक व्यक्ति के विरोध करने का तरीका औरों से अलग होता है, लेकिन अपने तरीके से विरोध करने पर जब कुछ हासिल नहीं होता है तो व्यक्ति फिर उसका तरीका बदल देता है। ऐसा ही कुछ इन दिनों रामपुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य व पूर्व सांसद आजम खां और उनके पूर्व विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने ऊपर लगे मुकदमों से निजात पाने के लिए हर जतन कर डाले हैं, लेकिन उससे उबर नहीं पा रहे हैं। लिहाजा उन्होंने जेल में रहते हुए विरोध का एक नया तरीका ढूंढा है। अब वो किसी से मिल नहीं रहे हैं, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और सगे संबंधियों से भी। पिता पुत्र के इस विरोध को गांधीवादी विरोध माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है, आजम खां की परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती ही जा रही हैं। इनके ऊपर लगे मुकदमों की फेहरिस्त इतनी लंबी हो गई है कि अगर इन्हें किसी एक मुकदमे में जमानत मिलती भी है तो फिर दूसरी धाराओं के चलते दूसरे मुकदमे में उन्हें जेल में ही रहना पड़ता है। अभी पिछले दिनों उन्हें कोर्ट से जमानत मिली थी, लेकिन चंद रोज खुली हवा में घर परिवार के बीच रहने के बाद फिर वापस उन्हें जेल आना पड़ा। 2 पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां को पिछले दिनों 7 साल की सजा सुनाई गई थी। इन दिनों दोनों ही रामपुर के जिला जेल में बंद हैं। जेल में उनसे मिलने के लिए दर्जनों की संख्या में लोग हर रोज जेल पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। बुधवार को दोनों से मिलने के लिए आजम खां की पत्नी डॉक्टर तंजीन फातिमा, बड़े बेटे अदीम आजम और बहन निखत रामपुर जेल पहुंची, जहां उन्होंने मुलाकात के लिए अर्जी लगाई। जेल प्रशासन द्वारा अनुमति भी मिल गई। बावजूद इसके परिवार से दोनों की मुलाकात नहीं हो सकी, क्योंकि आजम और अब्दुल्ला ने ही मिलने से इनकार कर दिया। परिवारीजनों को बिना मिले ही वापस लौट जाना पड़ा। जेल प्रशासन ने इस पर चुप्पी साध रखी है, कारण कि वो स्वयं ही नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में जेल प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। आजम और अब्दुल्ला के अपनों से न मिलने की को व्यवस्था के खिलाफ एक तरह का विरोध करना माना जा रहा है। 2 पैन कार्ड मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज वोटरों को धमकाने के मामले में बुधवार को सुनवाई होनी थी, लेकिन गवाह नहीं पहुंचने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। गंज थाने में दर्ज इस मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुनवाई की अगली तारीख 23 दिसंबर है। इसी तरह आजम खां के खिलाफ गंज थाने में दर्ज फांसीगर की जमीन कब्जाने के मामले में भी कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस मामले की सुनवाई भी 23 दिसंबर को ही होगी। इस मामले की भी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है। ऐसा लगता है कि लगातार कोर्ट कचहरी गवाह के चक्कर में घूम फिर कर जेल में रहने वाले आजम खां अब आज ही जा चुके हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस तरह विरोध प्रदर्शन का नया तरीका अपनाया है। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।